आपको भी स्टिचिंग अच्छी से आती है बट फिटिंग प्रोफेशनल जैसी नहीं आती, तो प्रॉब्लम स्टिचिंग में नहीं ड्राफ्टिंग में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आप सीखते हैं प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग, परफेक्ट कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी देना चाहते हैं अपने कपड़ों को परफेक्ट फिटिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमने क्या नया सीखना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हमने डिफरेंट स्लीव्स को बनाना सीखना है। डिफरेंट स्लीव्स में हमारी शॉर्ट स्लीव्स आती हैं, उसके बाद 3/4 स्लीव्स आती हैं और नेक्स्ट हमारी फुल स्लीव्स आती हैं। शॉर्ट स्लीव्स कौन सी होती है? जो 6-6.5 इंच तक जो बनती हैं नॉर्मल स्लीव्स, उसे हम शॉर्ट स्लीव्स काउंट करते हैं। 3/4 स्लीव्स वो होती है जो हमारी एल्बो से, मतलब कोनी से 3-4 इंच नीचे तक, मतलब यहां तक जो स्लीव्स होती हैं उसे हम 3/4 स्लीव्स कहते हैं। फुल स्लीव्स हमारी यहां तक जो स्लीव्स होती है उसे हम कहते हैं। अब हमने देखना है कि हम इन तीनों स्लीव्स की ड्राफ्टिंग ये एक रेगुलर स्लीव फॉर्म में से कैसे कर सकते हैं। ये रेगुलर स्लीव फॉर्मा कैसे बनता है, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग होनी है, इसके ऊपर मैं फुल फ्लेज वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। आप ये वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये रेगुलर स्लीव फॉर्मा हमने कैसे बनाया है। अब जब हम ये रेगुलर स्लीव फॉर्मा बनाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने बनाया हुआ है। बट कई लोग ऐसे होंगे जिनका मेजरमेंट यहाँ से कम होगा, तो उस केस में हमें यहाँ पर और यहाँ पर कैसे चेंजेस करने हैं, और कुछ लोग होंगे जिनका मेजरमेंट यहाँ से ज्यादा होगा, तो उस केसेस में हमने यहाँ से शेप को कैसे चेंज करना है, वो सब हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि हमने इस स्लीव्स के फर्मे को यूज करके इन स्लीव्स को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें मेजरमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्लीव लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। चाहे आप शॉर्ट स्लीव बनाओ, 3/4 बनाओ, फुल स्लीव बनाओ, आपको ये सारे मेजरमेंट लेने हैं। जैसे शॉर्ट स्लीव अगर आपने 6 इंच की बनाई है तो 6 इंच आपकी लेंथ आएगी। 3/4 स्लीव अगर यहाँ तक आप बना रहे हो, 14 इंच आ रही है, 15 इंच आ रही है, जितनी भी आएगी आपने वो मेजर करना है। और फुल स्लीव आपने यहाँ तक मेजरमेंट जो होता है वो लेना है। जब भी फुल स्लीव आप बनाएं तो मेजरमेंट यहाँ की बजाय आपने थोड़ा सा लॉन्ग मेजरमेंट ही लेना है। 1-1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ही आप मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो फुल स्लीव का मेजरमेंट हो गया। अब हमने इस तरह से मेजरमेंट लेने के बाद सेकेंड हमारा मेजरमेंट आता है स्लीव राउंड का। स्लीव राउंड मतलब कहां पर आपकी स्लीव एंड हो रही है। जैसे फुल स्लीव का मेजरमेंट जो है राउंड यहां खत्म होगा, तो हमने ये वाला मेजरमेंट नहीं लेना है। हमने मेजरमेंट यहाँ हाथ का मेजरमेंट लेना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम यहाँ का मेजरमेंट लें और जब स्लीव बनाएं तो यहीं से वो पहनने में अड़ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से स्लीव का मेजरमेंट लेते हैं। जो हमारी 3/4 स्लीव है उसका मेजरमेंट हमने, जैसे मान लीजिए वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पर ही हमने मेजरमेंट लेना होता है, फुल मेजरमेंट। ठीक है, शॉर्ट स्लीव 6 इंच की स्लीव है या 7 इंच की, जहां पर भी खत्म होती है वहां से आपने राउंड का मेजरमेंट लेना है। ये मेजरमेंट के बाद और हमें कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए? एक 5 इंच का मेजरमेंट, 8 इंच का मेजरमेंट, 10 इंच का एक मेजरमेंट। ठीक है, ये 3 मेजरमेंट भी हमारे जरूरी हैं। अब ये जो 5 इंच का मेजरमेंट है, आपने जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है इस तरह से, जहां पे आपने शोल्डर का मेजरमेंट लिया वहां से आपने स्लीव मेजरिंग टेप रखनी है। जहां 5 इंच आएगा वहां से स्लीव का राउंड लेना है। फिर वहीं से हमने नीचे 8 इंच पर एक मेजरमेंट लेना है। बट ये जो 10 इंच का मेजरमेंट है इसे हम एल्बो का मेजरमेंट कहते हैं। एल्बो मतलब कूनी का मेजरमेंट। तो हो सकता है ये किसी का 10 इंच पर आए, हो सकता है किसी का 11 इंच पर आए, किसी का 9.5 पर आए, किसी का 10.5 पर आए। तो ये मेजरमेंट डिफरेंट हो सकता है लंबाई में। तो जहां पर भी किसी की कूनी आ रही है तो वहां पर आपने एक मेजरमेंट ले लेना है, राउंड मेजरमेंट। ठीक है, ये 3 मेजरमेंट हमारे इसके अलावा जरूरी होते हैं। अब ये मेजरमेंट लेने कैसे हैं? देखिए, जब हम 8 इंच पर मेजरमेंट लेते हैं या जैसे 3/4 स्लीव बना रहे हैं तो वो मेरी स्लीव जो खत्म हो रही है वो यहाँ खत्म हो रही है, तो मैंने मेजरमेंट कैसे लेना है? फुल मेजरमेंट लेना है। जैसे ये देखिए, तो फुल मेजरमेंट अगर मैं देखूं तो कहाँ पे आ रहा है मेरा? 9 इंच का आ रहा है। बट ये पूरा टाइट मेजरमेंट है, तो क्या कंफर्टेबल है कस्टमर इसके लिए? नहीं, तो आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूज कर दीजिए। जैसे 9 इंच कर दिया या 10 इंच कर दिया तो अब ये लूज है, तो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि इतना लूज होने काफी है। अगर वो इतने के लिए कंफर्टेबल है तो आपने मेजरमेंट लिखना है 10 इंच।
तो अब मैं एक मेजरमेंट भी साथ में नोट कर लेती हूँ ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली बना सकें। तो स्लीव का जो लेंथ में ले लेती हूँ 15 इंच, और जो मैं स्लीव राउंड लेती हूँ वो मैं ले लेती हूँ 10 इंच। ठीक है, ये लूजिंग इसमें ऐड है। फिर हम आते हैं 8 इंच के ऊपर, या हम आते हैं एल्बो। पहले हम एल्बो का मेजरमेंट लेते हैं। तो एल्बो का जब भी मेजरमेंट लेना है हमने ऐसे करके लेना है, इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे तो हमारी जो मेजरमेंट है वो टाइट आ जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट लीक करके फोल्ड करके बाजू पूरा पूरा मेजरमेंट आप लीजिए। तो ये हमारा आ रहा है मेरा 11.5, मतलब आप इस तरह से मेजरमेंट देख लीजिए यहाँ पे। तो ये पूरा 11.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये एल्बो का जो मेजरमेंट है मेरा वो है 11.5। अब 5 इंच और 8 इंच पर मेजरमेंट लेना जरूरी है। इसमें भी हम लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने इस तरह से फोल्ड किया है। जब हम 11.5 इस तरह से अपनी बाजू रखेंगे तो 11.5 मेजरमेंट नहीं होगा। देखिए 10 इंच का मेजरमेंट है, तो ऑलरेडी 1.5 इंच की लूजिंग इसमें आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि जब हम कोने को फोल्ड करते हैं तो ये देखिए इस तरह से मेजरिंग टेप हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो वो ना हो इसलिए हम कोने को फोल्ड करके मेजरमेंट लेते हैं। 5 इंच और 8 इंच का जो मेजरमेंट है, जहां पे भी आपका 8 इंच आएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका 8 इंच आ रहा है, तो इस तरह से आपने पूरा मेजरमेंट ही लेना है। जैसे यहाँ पे मैं मान लेती हूँ मेरा 11 इंच आ रहा है 8 पर, तो मैं 8 इंच पर 11 का मेजरमेंट लिख लेती हूँ। 11 मैं यहाँ पे 12 लिख लेती हूँ। चलिए 12 मेजरमेंट होगा, क्योंकि नीचे थोड़ा सा ऊपर 8 इंच आएगा, 12 मेजरमेंट यहाँ लिख लेती हूँ। और 5 इंच पे मैं 12.5 का एक मेजरमेंट मैंने लिख लिया है एक अंदाजे के तौर पे। ये मेजरमेंट आपने लेने हैं। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं होगी, इसमें भी कोई लूजिंग ऐड नहीं होगी, ठीक है। एल्बो को हमने फोल्ड करके मेजरमेंट लिया है, तो ऑलरेडी लूजिंग इसमें ऐड हो चुकी है। स्लीव राउंड का मेजरमेंट हमने लूजिंग ऐड करके देख लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमने ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्लीव बना के बताती हूँ, फिर उसके बाद हम लॉन्ग स्लीव और फिर हम फुल स्लीव पर आते हैं। देखिए ये मैंने एक इस तरह से पेपर ले लिया है। आप अगर कपड़े पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो कपड़ा ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब मान लीजिए शॉर्ट स्लीव अगर मैं बना रही हूं, तो शॉर्ट स्लीव में मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो 6 इंच है, ठीक है। तो 6 इंच के हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो अब मैंने क्या करना है, पहले यहां से मैं 6 इंच पर मार्किंग करूंगी। 6 इंच मेरी रेडी लेंथ है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर अगर आप नीचे से पट्टी प्रॉपर चौड़ी फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, और नीचे से एक्स्ट्रा 2 इंच और ऊपर आधा, यानी कि 2.5 इंच का आप मार्जिन लेंगे। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पट्टी फोल्ड करनी है छोटी सी, तो आप 1 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। तो ये मार्जिन को आप नीचे के मार्जिन को आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेट मेरा पेपर था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं कट की है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये रेगुलर स्लीव फर्मा है, इसको हमने इस तरह से रखना है। ये आपकी ऑन फोल्ड साइड होनी चाहिए। मेरा ये सिंगल पेपर है, आपने ऑन फोल्ड साइड, जैसे ये स्लीव का फर्मा ऑन फोल्ड साइड ऐसे है, ऐसा 2 पेपर में होना चाहिए। मैं आपको भी सिंगल पर ही ड्राफ्टिंग करके बता रही हूँ। इस तरह से आपने रखना है, एकदम स्ट्रेट, लाइन टू लाइन, कट टू कट पूरा मैच होना चाहिए। और फिर हमने यहां से इसकी शेप ड्रॉ कर देनी है। ये जैसे जहां जहां इसकी शेप है वहीं से हमने ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रंट की भी शेप देनी है। तो अगेन हमने फ्रंट की ये जो लाइन है, इस लाइन को इसके साथ मैच करना है प्रॉपर, और यहां से भी इसको मैच करेंगे। अब यहां से हमने शेप देनी है। ये हमारी फ्रंट की शेप आ गई। अब देखिए, अब यहां पर हम एक मेजरमेंट लेते हैं। ये मेरा मेजरमेंट था 6 इंच पर, तो 6 इंच पर मेरा राउंड जो मेजरमेंट आया वो था 12 इंच का, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो 12 का हाफ कितना हुआ, 6 इंच। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पर मार्किंग की और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। अच्छा, अब आपने ये 2 इंच का मार्जिन लेना है कि कम लेना है, ये अभी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो मैंने स्लीव फर्मा बनाया यहां तक बना था और ये मार्किंग की है, ये जो एक्स्ट्रा है ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था, ठीक है। बट अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने यहां से नहीं ड्राफ्टिंग करनी है, हमने यहां पर पहले मार्किंग करनी है कि हमारा आर्म होल कितना आया है।
मान लीजिए आपने कोई कुर्ती बनाई, तो आप किस तरह से मेजरमेंट लेंगे? देखिए, जैसे आपने जो भी आपने ड्राफ्टिंग की, ये बैक का आर्म होल इस तरह से आपका कुछ होगा, नेक, और यहाँ से आपका फ्रंट का आर्म होल इस तरह से मैच किया होगा, यहाँ से आपकी फिटिंग की कुछ लाइन आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ से लेके पूरा इंक्लूडिंग मार्जिन ऐड कर लेना है, कितना आया, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा हम नाप के देख लीजिए कि कितना मेजरमेंट हुआ। समझ आया आपको? जैसे इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग होती है ना, ये देखिए ऐसे ब्लाउज होता है, तो इसमें मान लीजिए ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन भी है, ठीक। ये बैक आर्म होल की शेप, यहां से फ्रंट की शेप आ रही है ऐसे। अब आपने क्या करना है, मेजरिंग टेप लेनी है, 1/2 इंच अंदर से आपने पूरा यहां से लेके यहां तक मेजरमेंट लेना है, और फिर फ्रंट का यहां से लेके यहां तक आपने पूरा मेजरमेंट लेना है, ठीक। मान लीजिए आपका जो फ्रंट का मेजरमेंट आ रहा है वो 9.5 आ रहा है, और जो बैक का मेजरमेंट आ रहा है वो आपका आ रहा है 8.75 आ रहा है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिए, हर एक का ये डिफरेंट ही आएगा। इतना क्लियर है? अच्छा, ये जो मैंने मार्जिन लिया है इसके अंदर ये वाला मार्जिन इंक्लूड है। मान लीजिए आपने ये जो मार्जिन लिया है वो 1 इंच का मार्जिन लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये मार्जिन कितना है, 1 इंच का है, 1.5 इंच का है, 2 इंच का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैक हमारा कितना था 8.75, तो यहां से थोड़ा सा नीचे रख के हमने बैक आर्म होल को 8.75 पर नापना है। 8.75 तो 8.75 कहाँ आया, 8.75 आया यहां पर, ठीक है। और फ्रंट का है 9.5, तो नीचे से ही थोड़ा सा हम मेजर करेंगे, 9.5, तो 9.5 आया यहां पर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का सेंटर निकाल लेना, तो सेंटर ये ही आया, तो ये हमारा जो है फाइनल पॉइंट हो गया। अब हमने मार्जिन कितना लिया था, 1 इंच का लिया था ना, तो इससे 1 इंच हम अंदर आ जाएंगे। आपने जितना मार्जिन लिया होगा, अगर 2 इंच लिया होगा तो आप 2 इंच आएंगे अंदर, अगर आपने आधा इंच लिया होगा आधा इंच आएंगे, अगर आपने जितना भी मार्जिन मतलब आपने लिया आप उतना ही अंदर आएंगे। 1 इंच का मार्जिन था, तो अब आपने यहां पर भी 2 इंच का मार्जिन नहीं लेना है, इस पॉइंट से भी 1 इंच पर ही आपने मार्किंग करनी। अब आप क्या करेंगे, इस मार्किंग को और इस मार्किंग को आपने ज्वाइन करना है, पर ज्वाइन करने से पहले आप क्या करेंगे, यहां से क्योंकि ये शॉर्ट स्लीव है तो इसमें 8 इंच का तो नाप आएगा ही नहीं, तो 5 इंच का हमने मेजरमेंट यहां पर लेना है। 5 इंच के पर जो हमने मेजरमेंट लिया था वो था 12.5, तो 12.5 का अगर मैं हाफ करूं तो कितना आता है, 12.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आया 6.25। तो यहां पर मैं 6.25 का मेजरमेंट ले लेती हूं। ये मेजरमेंट लेना क्यों जरूरी है अभी देखिए। सबसे पहले मैं इसको और इस लाइन को ये ज्वाइन किया, और इसको ज्वाइन किया, ये आ गया। अब देखिए, ये जो मैंने 12.5 का मेजरमेंट लिया था, ये मैंने क्रॉस लगाया है, इसका मतलब है कि इसमें लूजिंग ऐड नहीं है, तो पूरा तो नहीं होगा, थोड़ा सा में लूजिंग ऐड करनी होती है। तो इस वाले में 5 इंच में और 8 इंच में हम आधे से पौने इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए जब मैं इस लाइन को इसके साथ मिला रही हूँ तो इसमें ऑलरेडी आधे इंच की लूजिंग ऐड हो रही है, मतलब आधे इंच से ज्यादा या 1/4 इंच से ज्यादा ही लूजिंग ऐड हो रही है, तो हमें इसको इस तरह से शेप देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे मैं शेप ना भी दूं तो मेरी स्लीव्स तब भी सही बनेगी, ठीक है। बट अगर आप शेप देना ही चाहते हैं तो हल्का सा ऐसे राउंड दे सकती हैं, अदरवाइज आप स्ट्रेट लाइन पे लगाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉपर यहाँ से आपको थोड़ा सा लूज ही रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरह से हमारी शॉर्ट स्लीव की ड्राफ्टिंग होती है। अब इसी को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करती हूँ एल्बो स्लीव्स में। मान लीजिए एक ये ले लेते हैं कि यहाँ पर जो एल्बो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग अगर हम कर रहे हैं वो उसकी लेंथ 15 इंच है, तो मैं यहाँ पे 15 इंच अगर आपकी लेंथ है, 14 इंच है, आप 15 इंच पर हम मार्किंग करते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये इस तरह से आ गया मेजरमेंट, ओके। अब 15 इंच पर जो स्लीव का राउंड था वो हमने यहां पर देखिए मेजरमेंट लिया था 10 इंच, तो उसमें लूजिंग ऐड थी, तो 10 का हाफ कितना हुआ 5, तो ये 5 आ गया। हमने 1 इंच ही यहां से मार्जिन लिया था, तो यहां से 1 इंच ही हमारा मार्जिन आएगा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे
ऊपर से फर्मा हम ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ही शेप देंगे। उसके बाद बैक का ये हमने मार्क करना है, फ्रंट का मार्क कर रहा है और उसका सेंटर पॉइंट लेना है सेम, और यहाँ से एक सेंटर वाले पॉइंट से फिर 1 इंच अंदर आना है। जितना मार्जिन है उतना हम अंदर आएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं वो देखिए। सबसे पहले हमने 5 इंच पर ये निशान लगाया, तो वो निशान कहाँ आया था, ये आया था, ठीक है, 5 इंच पर। अब हम 8 इंच का भी निशान लगाएंगे, और मेरी जो एल्बो थी वो 11 इंच पर थी, तो 11 इंच पर भी मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये जो स्लीव्स होती है कूनी से नीचे है। अब देखिए 5 इंच वाले पे मैंने निशान लगा लिया, 8 इंच पर 12 था, तो 8 इंच 12 का हाफ कितना हुआ, 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पर मार्क करूंगी, ये आ गया। और एल्बो का निशान जो था 11.5, तो 11.5 का हाफ कितना हुआ, 5.75, तो मैं यहाँ पे 5.75 पर मार्किंग करूंगी। एल्बो में लूजिंग ऐड है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं चेंजेस करेंगे, बट यहां पर और यहां पर लूजिंग ऐड नहीं है। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली चीज क्या है कि अगर मैं यहां से प्रॉपर ऐसे अंदर को शेप दूंगी और फिर ऐसे बाहर लाऊंगी, तो ये यहां से मुझे बाजू टाइट होगी। जब भी हमारी 3/4 स्लीव्स होती है या फुल स्लीव्स होती हैं, तो हमारी जो एल्बो का निशान है हमें उसको मेजर करना होता है। तो ये मार्किंग को मैं एल्बो के निशान के साथ मेजर करूंगी, ऐसे ज्वाइन करूंगी। उसके बाद जो मेरी ये फिटिंग वाली लाइन है उसके साथ इसको ज्वाइन करूंगी, ठीक है, तो ये मेरी फिटिंग आएगी। उसके बाद ये जो 1 इंच और ये जो 1 इंच वाला है इसको मैंने ज्वाइन करना है, ये हो गया। अब यहां पर जो हमने लूजिंग ऐड करनी है 8 इंच पर और 5 इंच पर हमारे पास ऑलरेडी लूजिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। देखिए इतना था, इतनी आपको लूजिंग मिल गई, यहाँ पर इतना था, इतनी लूजिंग, यानी कि ये लूजिंग आपकी 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी बहुत कम है, आधा पौना इंच है, तो इतनी चलेगी। ये भी आपकी 1 इंच से कम है, तो ये आपकी स्लीव की ड्राफ्टिंग एकदम सही आई। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये फुल स्लीव्स होती तो आप यहां से लेंथ को बढ़ा लेते और जितना राउंड मेजरमेंट होता उसको यहां से इस तरह से बना सकते थे। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना था, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमने ये ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। अब अगर किसी का साइज यहां तक मेरा फर्मा था, इससे ज्यादा होगा, तो हमने क्या करना है, इसी लाइन को स्ट्रेट लेके चल जाना, जितना भी ज्यादा है। हमने शेप नहीं बदलनी है, फर्मे को ऐसे ही रखना है, और जितना ज्यादा आपका आगे ब्रॉड है तो इस लाइन को स्ट्रेच कर देना है। तो जहां पे आपका मार्जिन आएगा वहां पर आपने ड्राफ्टिंग करनी है। क्लियर है इतना। अब अगर यहां पर जो लूज आ रहा है या कपड़ा ज्यादा आ रहा है, 1 इंच से ज्यादा आ रहा है, उस केस में आपने क्या करना है, तो वो देखिए। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, यहां पे मैं एक फर्मा ड्रॉ कर लेती हूं। जैसे ये अगर किसी की स्लीव इतने फर्मे में नहीं आ रही है तो आप इसी को और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट स्ट्रेट जाएगा ये, ठीक है। जैसे ये स्लीव आ गई। अब मान लीजिए मैं यहां पर ले लेती हूं, फुल स्लीव्स की लेंथ ले लेती हूं 20। यहां का जो मेजरमेंट आ रहा है वो 5 इंच आ रहा है, मैं 5 ले लेती हूं, 1 इंच मेरा मार्जिन होगा। अब यहां पर जो मेजरमेंट आ रहा है, एक 5 इंच पर मेजरमेंट लेती हूं, एक मैं 8 पर लेती हूं, एक मैं 11 पर लेती हूं, ठीक है। 5 इंच पर जो मेरा मेजरमेंट है वो आ रहा है 6.5 ले लेती हूँ। मैं अंदाजे के तौर पे ले रही हूँ कि मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये मेजरमेंट इस तरह से है तो आपने क्या करना है। 8 इंच पर जो मेजरमेंट आ रहा है वो 6 इंच आ रहा है, यहां का जो मेजरमेंट है 6.75 आ रहा है, इस तरह से। अब देखिए यहां का जो मेजरमेंट है वो आ रहा है यहां पर, ये जो फाइनल है, और ये आपकी बाहर वाली लाइन। अब देखिए ये मेजरमेंट तो कैसे अनइवन है, आपकी शेप ऐसे 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 तो नहीं बनेगी। इस केस में आपने क्या करना है, जो एल्बो का मेजरमेंट है हम पहले क्या करेंगे, इसको एल्बो के मेजरमेंट से ज्वाइन करेंगे, और जो हमारी ये वाली शेप इसके साथ आ रही है इसको हमने इसके साथ शेप देना है।
सेम चीज हमने, ये हमारी शेप आ गई। अब देखिए ये जो मेजरमेंट है 1 इंच से बहुत ज्यादा लूज है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कम नहीं करूंगी ना तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे अंडर आर्म के नीचे इतना इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। इस केस में आप आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आप रख सकते हो। आधा से पौना इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा यहाँ पे, सेम चीज आधे से पौना इंच यहाँ पर मार्जिन रखिए। यहाँ पर 8 इंच वाले पे पौना इंच आप मार्जिन रखिए, 0.75। अब आप क्या कीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कीजिए। ये आप भले ही कम रहने दीजिए, यहां से आप इस तरह से शेप लेके आइए। इसको इस तरह ये तो मेजर कर लीजिए ऐसे, और फिर इसको हम एल्बो से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये आपको लगेगा ये ट्राइंगल सा बना, तो हमने इसको कैसे शेप देनी है, ये जो हमारा 5 इंच का मेजरमेंट है यहां से इस तरह से राउंड लाते हुए इस तरह से, ठीक है। तो ये शेप हमारी कैसी आएगी, अंदर की तरफ से आएगी ऐसे। ये अगर आपके पास जो शेपर फट्टी होती है वो शेप फट्टी भी आप यूज कर सकते हो और यहां से आप शेप दे सकते हो। इस तरह से आपकी शेप आ जाएगी, और जो इधर की शेप होगी मार्जिन वाली वो ऐसी जाएगी। समझ आया? तो मतलब आपने क्या ध्यान में रखा कि जो ये 5 इंच और 8 इंच का जो मेजरमेंट है ये 1 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 इंच से ज्यादा है तो आप यहां पर 8 इंच पर आधा या पौना इंच और यहां पर थोड़ा सा उससे ज्यादा, मतलब 0.75 से 1 लाइन ऊपर आप ऊपर रख के यहां से शेप दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरह से मार्जिन ले लिया था अंदाजे से, तो आ जाएगा। नहीं तो आपका 0.75 अगर आप यहां से एक्स्ट्रा लेकर शेप देती हैं, बड़ी परफेक्टली आपकी शेप आ जाएगी, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब ये था कि यहां से फिर आपको कर्व देना पड़ेगा। बट अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर रही हैं, जैसे आपने ये ड्रॉ किया है, यहां पर हमने क्या देखा, जब मेन पॉइंट को हमने राउंड पॉइंट से ज्वाइन किया तो हमारी लाइन एकदम ऑटोमेटिकली सीधी आई, और यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस था वो ज्यादा था ही नहीं, तो हमें शेप देने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पर हमारा डिफरेंस जो था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने स्लीव्स की जो शेप है वो थोड़ी सी इस तरह से दी है, ठीक है। तो मैंने ये अंदाजे से मेजरमेंट लिया था। अगर आप किसी बॉडी से मेजरमेंट लेंगे तो ये परफेक्टली ऐसे राउंड शेप में अपने आप ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो मेजरमेंट है आपका मैक्सिमम आपने इसमें जो लूजिंग देनी है 0.75 तक ही आप दोगे। क्लियर? तो आई होप आपको आज की वीडियो में फुल स्लीव, शॉर्ट स्लीव और एल्बो स्लीव्स बनाने का तरीका समझ आया होगा। फर्मा को हम कैसे यूज करते हैं, ऊपर से फर्मा सेम वैसे ही यूज होगा, सिर्फ लेंथ में चेंजेस आएंगे। अब एक चीज और, अगर किसी को 3 इंच की या 4 इंच की स्लीव्स बनानी है, क्योंकि ये हमने जो स्लीव्स में डाउन किया ये ऑलरेडी 4 इंच का है, तो उस केस में हम स्लीव्स कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। तो उस चीज को समझने के लिए आप ये समझिए, जैसे मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। ये जैसे हमने स्लीव्स का फर्मा बनाया है, स्लीव की लेंथ हमने कितनी बनानी है, मान लीजिए 4 इंच बनानी है, ठीक है। तो 4 इंच में आपने 1 इंच प्लस कर दिया, कितना हो गया 5 इंच। 5 इंच की आपकी स्लीव्स बनेगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देती हूँ। ये 5 इंच आपकी लेंथ आ गई, यहाँ पे मैंने अभी इतना ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपने स्लीव फर्मा पहले बना लेना है। स्लीव फर्मा जैसे हमने रेगुलर अभी तक बनाया है वैसे ही आप बनाएंगे। ये आ गया, फिर यहां से हमने इसको शेप देनी है। ये हमारा स्लीव का फर्मा बन गया। अब हमने यहां से स्लीव्स कितनी ली, 5 इंच, ठीक है। बनानी आपको कितनी थी, 4 इंच, हमने कितनी ली 5 इंच। जितनी भी आपने स्लीव्स की ये लेंथ ली है उसका आप हाफ कर दीजिए। 5 है तो 2.5 आ जाएगा। आपने यहां से 2.5 इंच पर मार्क कर देना है। 6 इंच की स्लीव है तो उसमें तो ये मार्किंग आई जाएगी। मेन प्रॉब्लम कब आती है, जब यहां पर कपड़ा बहुत कम होता है, तो उस केस में आपने क्या करना है, जब 3 इंच की या 4 इंच की स्लीव्स आप बनानी हो, मतलब ऐसी स्लीव्स बनानी हो जहां पर ये जो 4 इंच का डाउन और ये डाउन इक्वल आ रहे हो, तो उस केस में, ठीक है। अब 4 इंच आपको स्लीव चाहिए, 4 इंच ही आपने डाउन किया है, तो क्या करेंगे, तो 5 इंच हमने स्लीव ली लेंथ, तो उसमें 5 का हाफ किया 2.5 इंच, 2.5 इंच पर मार्किंग की। अब इस 2.5 इंच की मार्किंग को इसके साथ हमने ज्वाइन करना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया तिरछा। ये यहां से कॉर्नर नहीं बना चाहिए, ये यहां से ऐसे राउंड आ जाए बस, ठीक है। अब यहां से आपने बैक आर्म होल का नाप लेना है, मान लीजिए यहां आता है। यहां से आपने फ्रंट का नाप लेना है, मान लीजिए यहां आता है। उसका सेंटर पॉइंट निकालना है, स्लीव राउंड लेना है, मार्जिन लेना है,
और यहां से फिर हम मार्जिन का अंदर आएंगे और फिर इसको इस तरह से हमने शेप में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्लीव बन जाएगी। जब हम इसे कट करेंगे ना तो ये स्लीव ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, बट जब हम इसे पहनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी स्लीव्स की शेप ले लेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का राइज होगा कि मैम इसको फोल्ड करना मुश्किल है, तो इसमें फोल्ड नहीं करते हैं, इसमें हम अलग और एक पट्टी लेकर इसको ज्वाइन करते हैं एंड इसको पलटते हैं जैसे हम नेक में करते हैं। तो जब भी ऐसी स्लीव बनेगी तो नीचे पट्टी लगाकर इसको आपने मोड़ना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको शॉर्ट स्लीव्स और सारी तरह के स्लीव्स फर्मे से बनानी आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।